इसी में परीक्षा होती है। आपको बताऊं, कर्म का, आप जो कर्म कर रहे हैं इसकी परीक्षा इसी में है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि आपके चेहरे, आपके नेत्रों से मुझे पता चलता है। आप बैठे थे कल, मैं आपके नेत्र ही देख रहा था, नेत्र और मुखारविंद। अरे महाराज जी, नहीं, हर एक को देख लीजिए। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड बोलते हैं। सच बताऊं, हम सच बोल रहा हूं मैं। मुझे विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास नहीं था? ऐसे कई बार बोल के गए। नहीं, बोलो मत, बोलने के बाद करो। करना नहीं है तो बोलो ही मत। ऐसा करो कि बोलो मत, चुपचाप कर दो। ये बहुत सारे लोग आए थे आपके पास? हाँ, ऐसे कई बार आ गए के गए। बोल के गए कि हम आएंगे लौट के? हाँ, लौट के आएंगे बाबा, कल आएंगे, 2 दिन में आएंगे, 3। देखिए, वैराग्य ऐसा नहीं होता है। ऐसे होता है महाराज जी। वैराग्य होने के लिए समय आना चाहिए, और ये ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होना चाहिए, और समय आना चाहिए। समय आए बगैर आप कुछ भी वैराग्य प्राप्त नहीं। वैराग्य ऐसी चीज़ नहीं है कि तुरंत मिल जाए। कई सालों के कड़ी मेहनत से, कड़ी सेवा से तब जाके वैराग्य आता है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक बड़ी सुंदर बात बताने वाला हूँ, मेरी बात जरा गौर से सुनना। कल इस समय में यहाँ आया हुआ था। इस जगह के बारे में बता दूं मैं आपको, ये बरसाना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बियाबान जंगल में है इस समय हम। और यहाँ एक विकलांग संत रहते हैं। और विशेषकर आपको बताया कि हम जंगलों में ही जाते हैं प्रतिदिन। जिन संतों के पास कोई नहीं पहुँच पाता हो, उनके पास आपका ये दास पहुँचता है। आपका अपना चैनल ब्रज आधार श्री राधा पहुँच जाता है लाडली जी की करुणा से। लेकिन एक बड़ी सुंदर लीला हुई हमारी किशोरी जी की, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। जब कल शाम को हम इस समय आए थे यहाँ पर, तो जैसे ही हम कंबल की सेवा लगातार संतों को करते हैं, तो आपको पता ही है सर्दियों में जो जंगलों में संत रहते हैं उनको कंबलों की सेवा श्री जी शरीर के माध्यम से करवाती रहती है यदा कदा, आपके सहयोग से और श्री जी कृपा से। जब जैसे ही यहाँ पर हम आए थे तो हमने अपना कार्य स्टार्ट किया। हम जब भी कोई सेवा देते हैं तो आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं कि देखो हम कहाँ पे आए हुए हैं, कैसे संत हैं। जब हम अपना कैमरा चालू करते हैं तो ये ब्लूटूथ वगैरह, ये आप देख रहे हैं ब्लूटूथ वगैरह होते हैं, और ये कैमरा पे एक कनेक्टर भी होता है जो मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहा है। आपके पास कोई वायर नहीं है हमारे पास। तो जब हमने चालू किया, अपनी शूटिंग स्टार्ट की यहाँ से, तो देखा तो हमारा कैमरा में लगाने वाला कनेक्टर गायब। जी हाँ, हमारा कैमरा का कनेक्टर गायब। कोई बड़ी बात नहीं है, सामान खो सकता है, जब डेली यही कार्य करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान भी होते हैं, चीज़ें भी गायब हो जाती हैं। परंतु गायब होना इसलिए मुश्किल था कि इस आश्रम पर आए हम और यहाँ पर आकर वो हमारे बैग में नहीं मिला। तो सोचा कि चलो श्री जी की इच्छा होगी, अब कल नया लेके आएंगे मथुरा या कहीं बाहर से, दिल्ली आदि से। तो ऐसा सोच के हम चल दिए वापस बरसाना। तो वापस यहाँ से बरसाना गए हम, और वहाँ जाकर हमको उसी जगह हमारा वो कनेक्टर मिल गया जहाँ से हम चले। हमारे आश्रम के पास में एक आश्रम था, उसमें हम गए थे किसी कार्य से सेवा देने के लिए, और वह कनेक्टर हमारा मिल गया। लेकिन इन सब के बीच में मैंने कहा श्री जी आपकी क्या लीला थी। जब यहाँ पे आए थे इन संत से हम मिले थे, संत विकलांग हैं, और जब पता लगा कि इनके पास वास्तव में राशन आदि की सेवाएं भी नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि हमारे बरसाना में संतों के खूब आनंद आते हैं, वहाँ तो रोज़ भंडारे होते रहते हैं, सेवाएँ चलती रहती हैं। लेकिन जब यहाँ आके पता लगा तो हमें पता लगा कि वास्तव में राशन की भी आवश्यकता है। इसलिए श्री जी ने हमें वापस बरसाना भेज दिया और आज हम आए हैं। तो चलिए अब मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगा बड़े प्रेम के साथ। बैग कहाँ है प्रभु? बैग आपके पास है, उसमें सामान है कुछ, वो दे देना आप, तो मैं ये ले लेता हूँ। चलो आइए हम चलते हैं महाराज जी के पास। और ये बड़ा प्राचीन आश्रम है। राधे राधे भैया। बाबा है ना, या कुटिया में रहते ना बाबा? तो उसमें एक तो नहीं, जो राधे श्याम जो विकलांग बाबा हैं, बूढ़े बाबा थे, विकलांग बाबा जो थे, इनसे मिले थे। राधे श्याम वाले, राधे श्याम। अच्छा, कोई बात नहीं, उनसे मिल लेंगे महाराज जी। राधे श्याम
यहीं आए थे कल हम इनके पास ही। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। प्रभु बैग और दे दो। राधे श्याम, जय राधे, राधे श्याम। कैसी लीला है श्री जी के। कल हम इसीलिए महाराज जी हमारा ये सामान खो गया था कल, तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाए थे। कल हम आपके पास आए थे। जी हाँ। और कल हमारा ये खो गया था कनेक्टर। हाँ तो आपके दर्शन तो कर ही लिए थे कल हमने। जी तो हमें निश्चित लगा कि ठाकुर जी की कोई विशेष प्रेरणा है, जी। क्योंकि कंबल तो हम लेके आए थे साथ में, हाँ जी लेकिन हम राशन लेके नहीं आए थे। हमें पता नहीं था आपको राशन की आवश्यकता है। जी। तो यहाँ पर आकर हमें पता लगा कि आप पैरों से भी नहीं चल फिर पाते महाराज जी। यहीं बैठकर ठाकुर जी के भरोसे इसी कुटिया में बैठकर जैसे भी ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं वैसे महाराज जी ठाकुर जी जो के भजन राधा में रानी कर रही है वो कर रहे। देखिए यहाँ लाडली बैठी है। वाह, ये नहीं लाडली जी ऊपर दिखाओ महाराज जी की। सच में यही कर रही है महाराज जी, इन्होंने ही किया है। कल तो प्रत्यक्ष देखा है महाराज जी। लाडली ही करती है मैं हमारे लिए, वो हमारी आराध्य देव है। हम राधा रानी के ऊपर ही संपूर्णतः काया वाचा मनसा उन्हीं के ऊपर निर्भर है। जो आज भी चला रही है वही चला रही है। हम इतने बीमार हो गए थे अब 2 महीने पहले कि बहुत से हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा। कोशी दिखाए, वहाँ ठीक नहीं हुआ। यहाँ इसमें दिखाए राधा माधव में, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर भरतपुर जाना पड़ा। ऐसी हालत थी। हमको अगर आप देखते नहीं उस समय तो आप शायद ये बोलते कि ये बचेंगे नहीं, जाएंगे ये। लेकिन राधा रानी की ऐसी असीम कृपा है हमारे ऊपर। आज बैठ नहीं सकता था तो आज बैठ रहा हूँ, आज नहीं कल राधा रानी की कृपा से चल भी लूँगा। ये मुझे विश्वास है। राधा रानी ही सब हमारी रक्षा कर रही है। हम तो उन्हीं के नामस्मरण में रहते हैं हमेशा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, यही लेटे हुए बैठे हुए तो भी यही हमारा भजन चलते रहता है। और हमारे चेले भी अच्छे सेवा करते हैं। अच्छा महाराज जी, बहुत तन से बिल्कुल सेवा करते हैं। अच्छा। और उन्हीं के ये सब राधा रानी की कृपा है। देखो जो भी हमको तो कौन है, कोई नहीं है। हम किसके ऊपर निर्भर करें। हमारी वही लाडली जी ही हमारी रक्षा कर रही है। लाडली जी ही आपको प्रेरणा दे के यहाँ ले आई। और जो भी सेवा कर रहे हैं संतों के प्रति लाडली को भी अर्पित है। ये सब सेवा उन्हीं को अर्पित है। ये सब जो आया है उन्हीं की असीम कृपा से हमको मिला है। ये हम इतना कह सकते हैं। और संतों की सेवा आप कर रहे हैं, संतों की सेवा से आपको लाडली और भी ताकत दे, इससे भी ज़्यादा सेवा करने की मौका आपको दे और कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे। महाराज जी मैं सेवा नहीं करता। नहीं, मैं सेवा नहीं करता। फुल जो भी कर रहे हैं आप भी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लाना देना करना ये भी असीम सेवा है। ये गाँव से यहाँ तक ले आए, ये क्या सेवा है महाराज जी? बाइक से बैठ के आ गए। आजकल कोई नहीं करते सेवा। बहुत विरल है। हम भी देखे नहीं, इतनी उम्र हो गए हमारे, हम भी देखे हैं नहीं। लेकिन सेवा भाव जो है ने बहुत कठिन है। ये सेवा धर्म जो निभाना है ये बहुत कठिन धर्म है। बाकी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है। आज हमारे चेले सेवा कर रहे हैं तो कितना, फिर भी वो रात में मैं पुकारूं तो उठ के आ जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं, सब सेवा करेंगे। सेवा धर्म जो है सबसे बढ़ के है। यही भजन है आपका। आप माला नहीं फेर सकते, ये नहीं कर सकते, फिर भी ये जो सेवा है ये दुगना आपको इसका फल मिलेगा।
हम ये कह रहे हैं। महाराज जी फल तो मिलेगा, लेकिन हमारा जो विवेक है, जो बुद्धि, वो जागृत कब होंगे? हमें वैराग्य कब होगा इन सब से? देखिए, वैराग्य ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है महाराज जी? वैराग्य होने के लिए समय आना चाहिए और ये ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होना चाहिए और समय आना चाहिए। समय आए बगैर आप कुछ भी वैराग्य प्राप्त नहीं। वैराग्य ऐसी चीज़ नहीं है कि तुरंत मिल जाए। कई सालों के कड़ी मेहनत से, कड़ी सेवा से तब जाके वैराग्य आता है। एक वैराग्य ऐसे ही आता है, जब हम स्मशान में जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है, उसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है। स्मशान से बाहर आए वह वैराग्य चला गया। लेकिन हमको हमेशा के लिए वैराग्य चाहिए। तो इसके लिए क्या है ने, आप जो सेवा कर रहे हैं ये सेवा करते जाइए। ठाकुर जी की कृपा से आज नहीं कल आपको ये जो आप चाह रहे हैं ये प्राप्त हो जाएगी। हम इतना एकदम दृढ़ संकल्प से कह रहे हैं आपको। ऐसा कर बहुत आसान नहीं है वैराग्य का, नहीं तो ऐसे सब वैराग्य बन जाते, नहीं बन पाते। नहीं, वैराग्य है क्या महाराज जी? किसी कहते हैं वैराग्य? वैराग्य जो है वो वैराग्य जो जब आपको प्राप्त होता है, सिर्फ आपको भगवान के ही नामस्मरण, राधा रानी के ही नामस्मरण में लीन रहते हो। ये दुनियादारी से लेना देना करना, ये करना वो करना, ये कोई भान नहीं रहता। इसको वैराग्य बोलते। वैराग्य जब होता है तब ये दुनिया का कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। ये आपको एकांत अच्छा लगता है। एकांत में बैठो, भजन करो और भूख लगी तो एक दो रोटी खाओ, बस। ज़्यादा इसमें ये नहीं रहता है। इसको वैराग्य बहुत कठिन चीज़ है भैया। ऐसे तुरंत वैराग्य हो जाए तो बहुत, ये आपने भी ग्रंथों में पढ़ा होगा, कितनी तपस्या करने के बाद कई लोगों को वैराग्य प्राप्ति हुई है। और कहीं कहीं जन्म जन्म जतन कराई अंतराम नहीं आवे। ये है नहीं, जितने जन्म अगर बीतने के बाद वैराग्य प्राप्त हुआ है उनको। लेकिन हम तो अभी इसी में वैराग्य ढूंढ रहे हैं। ये वैराग्य मिलेगा, लेकिन उतनी तपस्या करनी पड़ेगी तब मिलेगा। और एक बार मिल गया और क्या हो जाता है, वैराग्य आपको प्राप्त हो गया था और आप और भगवान दोनों एक ही हो जाते हैं। अच्छा, वैराग्य होने के बाद भगवान साक्षात आपके साथ ही आएंगे, वैराग्य प्राप्त हो जाए तो। और भगवान और आप में कोई ये नहीं रहता, दूरी नहीं रहती, कोई ये नहीं रहता। भगवान को आप खिला सकते हैं, आपका ये बन जाएंगे, दास बन जाएंगे वो। ये कठिन है। पहले हमको ये सब तपस्या करनी पड़ती है और हमेशा भगवान का उठते बैठते नामस्मरण करते रहो करते रहो। कभी न कभी आएगा, ये विश्वास रखो कि आज नहीं कल नहीं परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद कभी न कभी हमको ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये भावना रखो आप। और आपका आत्मबल नहीं खोना चाहिए कभी भी। आत्मा का बल खोना नहीं चाहिए। आत्मा का बल हमेशा बनाए रखो। कुछ भी हो ठाकुर जी मिलेंगे ही। शबरी देखो कितने साल तक तपस्या की उसने। राम जी आएंगे 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 आएंगे। उनको ये विश्वास था कि उनके गुरु जी ने कहा था कि एक दिन राम तुझे मिलेंगे, दर्शन देंगे। तो वो गुरु वाणी पे विश्वास था उनको, इसीलिए वो रोज ये करती थी। लेकिन कभी न कभी राम को आना ही पड़ा। नहीं ये तो कहाँ अयोध्या के राजा राम और कहाँ वो शबरी के पास जाए। ये विचार किए तो कितना दूरी है, असंभव ही है। असंभव ही था महाराज जी। असंभव ही है।
वो राजा ये देखे तो भिलनी ये जंगल में रहने वाली, लेकिन उसको एक लगन थी कि राम जी आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आ गए। इसी तरह हमारे अंदर भी ये लालसा रहना चाहिए, आज नहीं कल, आज नहीं कल ठाकुर जी हमको अपने गोद में लेंगे, ठाकुर जी हमको स्वीकारेंगे। ये विश्वास रखो और जहाँ तक हो बुद्धि को भ्रष्ट मत होने दो, बढ़िया चलो, किसी का मन मत दुखाओ, किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए और बढ़िया सा चलते रहो एक न एक दिन। अब हम एक लक्ष्य रख के चल रहे हैं, आज नहीं कल तो वो गांव पहुंच ही जाएंगे। नहीं, आप कमाई आ रहे थे लेकिन वहाँ से निकले, कैसे भी हो, बारिश हो, ये हो, कीचड़ हो, कैसे आज कमाई जाना ही है भाई। एक लक्ष्य, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कीचड़ कुछ समझ में नहीं आया, आपको आया लेकिन आप घबरा, हिम्मत नहीं हारे, अरे चलो क्या होता है चले। बहुत खतरनाक रास्ता था जैसे आए महाराज जी, हम कितनी बार गिरने से बचे। यही तो हम बोल रहे नहीं, इसी तरह भगवान वैराग्य की प्राप्ति भी इसी तरह होती है। अच्छा, समझ में आ गया आपको? यही हमारी प्रार्थना है ठाकुर जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते रहते? यहाँ मुझे रहते रहते 10 साल हो गए। इससे पहले भी कहीं थे या गृहस्थ हाँ, में थे? नहीं, मैं जब पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद नौकरी किया। नौकरी करते थे आप? किए थोड़े दिन। किस डिपार्टमेंट में, कहाँ पे महाराज जी? हम थे प्राइवेट कंपनी में, अच्छा प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोल के आती है, अच्छा, कॉस्मेटिक्स में। डॉक्टर आ रहा होगा, मुझे जानकारी नहीं है। पॉन्ड्स का तो नाम सुना है? पॉन्ड्स सुना है, हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है वो तो। हाँ, पॉन्ड्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये दोनों एक ही इसके कंपनी है। अच्छा, आप उसमें जॉब करते थे? हाँ, जॉब करते थे, वो छोड़ दिए एकदम। मन माँ थी, माँ भी गुजर गई और कोई मेरे भाई की कोई नहीं है। माँ गुजर गई, उनको कैंसर हुआ था, उनको इलाज करवाते करवाते घर भी बेचना पड़ा, सब किए करके करवाए, फिर भी बची नहीं। एकदम मन उचट गया, क्या है ये, है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। तब से जो हमने दीक्षा ली, मुझे आज 27-28 साल हो गए दीक्षा लेके। अच्छा महाराज जी, माँ के गुजरने के बाद अचानक वैराग्य हुआ? एकदम मन ये हो गया, खिन्न हो गया। खिन्न मतलब क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं। ऐसे हो के हमने शादी भी नहीं की, मन ही उचट गया तो क्या करना। तो यहाँ कैसे जीविका चलती है आपकी अब? अभी यही बता रहे नहीं, ऐसे वैसे राधा रानी चला रही, कैसे चला रही वही चला रही है। हम नहीं कर रहे, कुछ भी कर रही है वही। हम तो बैठे बैठे खाली नाम ले रहे, हम भी उनको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं, नामस्मरण करते रहते हैं। बस भजन ही हमारा कमाई है और कुछ भी नहीं है। राधा रानी का जो कुछ भी चला रही है, आज ये सब बना, ये कुछ भी नहीं था। ये आप देख रहे हैं ना, ये हॉल कुछ भी नहीं था। आज भी कुछ नहीं है, आज भी क्या है महाराज जी, कुछ नहीं है, दरवाजा ही तो है, बस वैसे ही छत सी डाल दी है, तो वैसे ही थोड़ी नहीं, कुछ महाराज जी। कहने का मतलब पूरा कच्चा है नीचे से आज भी। ये भी किसी ने आके बनाया। अच्छा, उसको हमने नहीं कहा था कि तू ये बना बोल के, लेकिन उसने तुरंत काम करवाया है। इसमें 2-2.5 लाख रुपए लगाया उसने। आज है, हम ये चाहते हैं कि जब राधा रानी की इच्छा होगी तब बनते रहेगा, हमें क्या करना है। आज है, कल कोई भी आएगा तो रहेगा नहीं। यहाँ कोई भी संत आएंगे तो उनके लिए होगा नहीं। हाँ ये तो है महाराज जी, कोई संत है आके नहीं, भजन हम तो नहीं इसको उठा के तो नहीं ले जा सकते। हम जो राधा रानी की कृपा से बना है, वो आज नहीं कल कोई ना कोई संत इसमें रहेंगे।
वो तो याद करेंगे ही, हाँ भाई बाबा ने बना के बढ़िया है भाई। ये बात है हमारी, यही है बस। महाराज जी, हमें बार बार ये सब कुछ, हम सत्संग सुनते हैं, संतों के पास रोज जाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग योग साधन सबके विषय में चर्चा करते हैं और कुछ फॉलो भी करते हैं घरों में। सबका प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, समस्त संसार का, कि हम सारी क्रियाएं करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं, नाम जप योग साधना क्रिया आदि, लेकिन फिर भी हमारा मन कभी कभी कामाकार वृत्तियां हो जाती है हमारी, क्रोधाकार, नाना प्रकार की शंकाएं संदेह घेर लेते हैं। ठाकुर जी ने दुनिया ऐसी बना के रखी है, इसके पकड़ से छूटना बहुत कठिन है। आज हम भी है, हम भी पूर्ण रूप में ना है ये नहीं बोल रहे, लेकिन राधा रानी की कृपा से है, उतनी ताकत है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दुनिया का ये मोह जाल हमको परेशान ना करे, यही तुम हमारे ऊपर दया करना और बस तुम्हारा नामस्मरण होते रहना, यही हमारे। आज आप बोल रहे हैं हम सत्संग सुनते हैं, ये करते हैं, सब उसका अनुकरण करते हैं, वैसे चल रहे हैं, फिर भी सारी तरंगें छूती हैं हमको। हाँ, छूती है क्या नहीं? सब छूती हैं, विस्तृत भी करती हैं। वो मैग्नेट पावर इतना प्रबल है कि तुमको छोड़ेगी नहीं। आपने भी कई कथा सुने हैं, नारद जैसे नारद है, नारद को क्या हुआ समझ में आया? पता है नहीं। इतने ब्रह्मज्ञानी क्यों हुआ? विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी, क्या हुआ? ये किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन हम इतना देखो, जहाँ तक हो सके इससे दूर रहने की चेष्टा करना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में कोई वासना, काम वासना या ऐसे कुछ आए, उस जगह छोड़ के दूसरी जगह उठ के चले जाओ। लेकिन वासना क्यों जाने देगी? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डूबता है जीव। तो डूबता है नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए नामस्मरण। आज तुम्हारे सरल है ये ठीक। तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, समझ लो, एक गंदी विचार आ रहे हैं, उस समय बैठ के नामस्मरण शुरू कर दो। क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है, तो उस समय नामस्मरण जोर जोर से करो, वो आपके पास ही नहीं आएगा, फिर वो दूर भाग जाएगा। ऐसे एक आदत वहां डाल के रखो आप। कैसे भी ऐसे मन में विचार आ गए, तुरंत बैठ गए। बैठे नहीं, कुछ काम भी कर रहे हैं तो भी नामस्मरण करते रहो, तो उससे क्या हो जाता है, ये वृत्तियां भाग जाती हैं। इसका सरल उपाय नामस्मरण ही है और कुछ नहीं। ग्रंथ पढ़ने से दूर हो जाता, ये नहीं बोलूँगा मैं। ग्रंथ ज्ञान के लिए है, नामस्मरण जो करते हो ये यहाँ से आता है कि नहीं? आप देख लो, है नहीं? हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो विचारधारा समझेंगे, आध्यात्म के ज्ञान होगा। ये सब सीढ़ियाँ हैं। लेकिन आपको सरल उपाय नामस्मरण, बस ये है। केवल नाम स्मरण का सहारा ले लें, ठीक है। जप से बढ़ के नामस्मरण और जप से बढ़ के कोई चीज ही नहीं। कितना करना चाहिए नाम स्मरण महाराज जी? वो अनरित करो। कितना करना चाहिए? इतना ही नहीं, उसका कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। और जाप नामस्मरण कर रहे हैं, उसकी पूर्णाहुति कभी नहीं होती, ये भी ध्यान रखो। हर एक चीज की पूर्णाहुति होती है कि नहीं होती है? इसकी पूर्णाहुति नहीं होती। आज भागवत ज्ञान यज्ञ करते हैं, उसकी पूर्णाहुति करते हैं क्या नहीं करते? कुछ भी अनुष्ठान सबकी होती है, लेकिन इसका नहीं। ये जब तक हम जिंदा है तब तक हम चले जाएं, जाते समय भी नामस्मरण करते करते तुम शरीर छोड़ दो, ऐसे योनि में चले जाओगे कि वो भगवान की दया से तुम जो चाहते हो वैसे योनि में चले जाओगे।
ये बात है, इसकी पूर्णाहुति कभी नहीं होती। आज तक सुने हैं इस जाप का पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति का मतलब क्या है? वो हो गया, खत्म। खत्म हो गया वो, अब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। आगे करो ना करो वो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये ऐसा है ही नहीं है, नहीं, ये निरंतर चलते रहता है, ये ऐसे ही चलेगा। बस दृढ़ संकल्प रखो, दृढ़ मन को दृढ़ता लाओ। आत्म बल कभी नहीं खोना चाहिए। अरे आज ऐसा हो गया, कैसे करूं भाई मैं? ये नहीं, मेरी राधा रानी है, सब करेगी, ये आत्मबल रखो। और ये आत्मबल जब आता है, आपका हमेशा यहाँ हृदय से नामस्मरण चलते रहता है, तो जिह्वा में नामस्मरण और मन में उनकी छवि, ये बात है। ठीक है? अच्छा, राधे राधे। आपसे मिलके बहुत आनंद आ गया। आपका शुभ नाम क्या है? दास का नाम महाराज जी, शरीर का नाम ब्रजेश गौड़। अच्छा, ये भैया? हाँ, ये भैया है हमारे। अच्छा, सेवा करते हैं, संतों के सेवक है दीपक जी। अच्छा, हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं भैया। जी जी जी, बहुत अच्छे सेवक है ये भी। चलो संतों की सेवा करते हैं मिलके दोनों। हम्म। साल 2 साल से बरसाना में अन्य क्षेत्र की सेवा चलती है। अच्छा, कहाँ पे? बरसाना में, यहाँ गोवर्धन नाले के पास ही, अच्छा, बस स्टैंड के पास बिल्कुल। हम्म। और 100-200 संत डेली पधारते हैं वहाँ प्रसादी के लिए। आपका अपना आश्रम में बाबा जो कल आए थे आपके पास, माधव दास बाबा, वो अभी भी मिले थे मुझे रास्ते में, यहीं से गए थे वो शायद। तो वो डेली आते हैं वहाँ पे, उनको पता है। अच्छा, तो तभी तो कह रहे थे, अभी वो मुझे मिले थे रास्ते में, अभी यहीं से। गदाधर आश्रम है नहीं वहाँ का? नहीं, गदाधर तो हमारा जी ब्रस्वान कुंड पे। हाँ, हमारा तो ऑन रोड है, बस स्टैंड के पास, बिल्कुल नहर की नाला के पटरी के पास। चलो। अभी मुझे मिले थे महाराज जी, वो कह रहे थे कि बहुत सारे यूट्यूबर आए, सबसे बोला मैंने, आज तक लौट के कोई नहीं आया। आप पहले व्यक्ति हो, मुझे आपका विश्वास था, आप जरूर आओगे। हम यही सच बताऊं, हम सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास नहीं था? ऐसे कई बार बोल के कहे, नहीं बोलो मत, बोलने के बाद करो। करना नहीं है तो बोलो ही मत। ऐसा करो कि बोलो मत, चुपचाप कर दो। ये बहुत सारे लोग आए थे आपके पास? हाँ, ऐसे कई बार आ गए के गए, बोल के गए कि हम आएंगे लौट के। हाँ, लौट के आएंगे बाबा, कल आएंगे, 2 दिन में आएंगे, 3। हम कहते हैं, मुझे जब विश्वास हुआ मालूम है, जब आप आए, मैंने ऐसे ध्यान में विचार किया सुबेरे, तब राधा रानी की ऐसी ये हुई कि आज जरूर आएंगे, लेट सेट भी आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये ऐसे ये करने वाले नहीं हैं, बातों के अड़िग है। हाय हाय, ये ऐसे मुझे प्रेरणा हुई। मैंने यही सोचा कि, और एक बात बताऊं, ये स्थान की एक महिमा है, आपको बता रहा हूँ। इस स्थान में आज तक कई संत यहाँ रह के गए, टिके नहीं ज़्यादा। क्यों नहीं टिके? यहाँ की महिमा जो अनुभव करता है उसी को पता चलता है। आप यहाँ बैठोगे तो अपने आप को एक शांति, एक ऐसे भाव मिलेगा। यहाँ शोर गुल्ला ऐसा कुछ भी नहीं है, शांत, बिल्कुल साइलेंट। जो भी बात होती है तो भगवान की ही बात होती है। बस मुझे ऐसा विश्वास हुआ बाद में, नहीं, ये तो जरूर आएंगे आज। तो मैंने ये सोचा, राधा रानी से कहा, तुम्ही ने तो उनको प्रेरणा दे के लिए आई कल। हाँ, आप ही ने तो प्रेरणा दे के लिए आई है, बिल्कुल। और उनसे आप सेवा करवाना तेरा ही काम है, तू ही करवाएगी। अगर वो सच्चे भगत है तो जरूर करेंगे, ऐसे है तो हवा में उड़ जाएंगे। हम भगत नहीं है महाराज जी, हम सच्चे भगत तो नहीं है हम। नहीं कहने, नहीं, इसी में परीक्षा होती है। आपको बताऊं, कर्म का, आप जो कर्म कर रहे हैं, इसकी
परीक्षा इसी में है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे, आपके नेत्रों से मुझे पता चलता है। आप बैठे थे कल, मैं आपके नेत्र ही देख रहा था, नेत्र और मुखारविंद। अरे महाराज जी, नहीं, हर एक को देख लीजिए। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड बोलते हैं। हमारे हृदय में क्या होता है इधर दर्शाता है वो चेहरे पे। और आपके हृदय में कल क्या हो रहा था वो दर्शा रहा था मुझे। आपको ऐसा हुआ कि सच आपका विचार बताऊं, कल आपको ऐसा हुआ। ऐसे संत बेचारे पड़े हैं, हमारे नज़र में ही नहीं आए। कैसे हमसे गलती हो गई भाई, यहाँ आए लेकिन इनको कुछ भी आज तक सेवा नहीं कर पाए। हमारी गलती कैसी हो गई है, कैसे छूट गए, ये चल रहा था आपके मन में। हुआ था महाराज जी मुझे, हाँ, ये पश्चाताप हुआ था मुझे, हुआ था क्या नहीं? और मैं इतना दुखी हो गया था, आपको सत्य बताऊं हम्म, कि ये जो हमारा माइक का खोना तो केवल एक खेल था। बाकी आपको देखकर मुझे लगा कि मैं आपको केवल कंबल लेके नहीं आऊं, मैं आपके लिए जो हो सकता है वो सामग्री लेके आऊं। मेरा हृदय इतना दुखी हो गया था कल आपको देख के कि पूरे रास्ते में इस भैया से बोलता हुआ गया मैं कि दीपक ये बहुत अच्छा हुआ हमारा कनेक्टर खो गया, लेकिन देखो कनेक्टर हमारा मिलेगा, 100% मिलेगा हमारा, लेकिन ये इसीलिए नहीं मिल रहा है कि हमको वापस बरसाना जाना है, लौट के आने का समय नहीं था हमारे पास, हमें कल आना है महाराज जी के पास, कल राशन लेके आएंगे हम। मिल गया कनेक्टर? मिल गया महाराज जी जाते ही। अच्छा, बताओ, ये उनकी लीला थी। पूरे रास्ते मैंने इनसे यही कहा, इनको पूछ लो महाराज जी, मैं कनेक्टर के लिए एक बार भी परेशान नहीं हुआ। मैं परेशान नहीं हुआ। परेशानी केवल इतनी थी कि हमारे पास जाने को, जहाँ से लाते मथुरा से, वहाँ समय नहीं था। कल बारिश का मौसम था, शाम ज्यादा हो गई थी, तो मैं कि अभी हमें कल ही करना पड़ेगा ये कार्य। लेकिन ये प्रसन्नता हुई कि महाराज जी के पास हम कल जाएंगे तो राशन पहुंच जाएगा, क्योंकि इन संतों की कोई सेवा नहीं कर पाता। आपको देखकर मेरे हृदय में कल ही संकल्प हो गया था। अच्छा, भले ही मैं कितना भी लेट आया आपके पास आज, नहीं कोई लेकिन बात मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं आपके पास अवश्य आऊंगा महाराज जी। इतना भीषण रास्ता था महाराज जी, सत्य बता रहा हम हूँ, जानते भैया हैं। से पूछो, इतना भयंकर रास्ता कि हम गिर जाते। पूरा वजन था इसमें, था 15-20 किलो वजन। हाँ, कंबल था महाराज जी, और भी कुछ सामान था बाइक पे। हमारा बैग रहता है, पानी रहता है, तो बाइक का बैलेंस बिगड़ता है। बाइक हमारी टूटी फटी सी है, पुरानी सी, लेकिन श्री जी ने कहीं नहीं करने दिया रास्ते में। अच्छा। मैं चला के लाया बाइक, क्योंकि उद्देश्य पवित्र था हमारा। सही है, उद्देश्य केवल सेवा था। ठीक है, ठीक है महाराज जी ठीक है। जैसी लाडली जी की इच्छा महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आते रहिएगा। और मैं प्रयास करूंगा महाराज जी, हम जिन संतों के पास एक बार जाते हैं हम उनको मुश्किल से भूल पाते हैं। अगर वो भुलवा दें, ये जो बैठी हैं ये भुलवा दे तो कह नहीं सकता। नहीं, वो बुलाएंगे, इस बार आओगे तो उनका भी ले आना। हाँ महाराज जी, उनका हम आज ही नहीं महाराज जी, कल या परसों में प्रयास कर देंगे। कर दो थोड़ा उनका सा। हम कर देंगे प्रयास महाराज जी, आज या कल। उनके लिए बगल में संत रहते हैं आपके, उनका कर देंगे महाराज जी। मेरा कल चेला प्रयास है, करेंगे, चेला है कोई बात नहीं महाराज जी, हम कल प्रयास वो भी करेंगे। बढ़िया, ऐसा नहीं। अच्छा। संत बढ़िया है, मेरे पास ही रहता है सब कुछ मेरा, मुझे नहवाना धुलाना, क्योंकि मैं चल नहीं पाता। हाँ महाराज जी। अब हॉस्पिटल ले जाना है तो एक ऑटो रिक्शा वाला है इसी गांव का, अच्छा वो ले जाता है ऑटो रिक्शा में। ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा अवश्य। है नहीं? ठीक है महाराज जी। ठीक, राधे श्याम महाराज जी। ले